सबसे पहले तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग अपने चैनल के हमारा भी यानी एक छोटा सा पैगाम मोतिहारी लोकसभा के बीच रखने का मौका दिया। आज नामांकन तो हम लोग कल ही कर चुके थे, मगर आज हम लोग एक सभा रखे थे। नामांकन जो हम लोग कल किए उसको ओपन नहीं किए थे। आज संडे का दिन, आज नामांकन होता नहीं। हम लोग एक सभा का प्रोग्राम रखे थे कि इस मंच से हम लोग नामांकन का भी ओपन कर देंगे कि हम मैंने नामांकन किया। आज मोतिहारी लोकसभा के अंदर आप सब जानते हैं कि 40 साल से जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आज 40 साल से बैठ करके भी मोतिहारी लोकसभा के अंदर क्या विकास हुआ है वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। और आज महागठबंधन से जो प्रत्याशी जिन लोगों ने उतारा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन से जरूर उतारे हैं। पूर्व में आरजेडी का विधायक जरूर रहे हैं, मगर आज जो है वीआईपी पार्टी से आए हैं, उस पार्टी से जिस पार्टी का कोई गारंटी नहीं है नीतीश कुमार जैसा कि वो कब फिर से जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाए। तो आज जो है महागठबंधन का नाम दे करके कुशवाहा जी को उतारा गया है मोतिहारी के लिए कि आप जा करके अब उस कुर्सी को खाली कराओ जो कुर्सी 40 साल से किसी ने कब्जा करके रखा है, ताकि अब हम लोग भी उसको कब्जा करके हम लोग विराज किया जाए। मगर मैं बता देना चाहता हूं उन तमाम सत्ताधारियों को कि मोतिहारी के जनता, मोतिहारी के युवा अब पूरी तरीके से जाग चुकी है। अब आपके किसी भी बहलावे फुसलावे में आने वाली नहीं है। और मोतिहारी में आपन माटी आपन पार्टी ने जो बिगुल फूंका है, अब वो टाइम नहीं रह गया है कि किसी को मैं बताऊं कि आपन माटी आपन पार्टी है क्या। हालांकि एक ही साल हुआ है, मगर एक साल में ही आपन माटी आपन पार्टी ने घर घर तक अपने पार्टी के बारे में, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बता चुकी है। और अब हम इस माध्यम से आप सबों के बीच से मैं बता दूं कि आपन माटी आपन पार्टी जो है चंपारण का उभरता हुआ एक ऐसी पार्टी होगी जो आप नहीं, चंपारण वासी नहीं, बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग नाच करेंगे कि हाँ चंपारण में भी कोई पार्टी है। लड़ाई कैसे दीजिएगा? आपकी बात पूर्वी चंपारण की लड़ाई काफी मायने रख रही है। कुशवाहा, सहनी और खासकर वैसे पटेल मायने रख रहे हैं, ऐसे में किस तरह की लड़ाई? बात तो आपने सही कहा है। आपको मैं बता दूं कि हाथी जब रोड में चलना शुरू करती है ना, तो हाथी के देख करके लोग भागना शुरू कर देते हैं चारों तरफ। मगर उस हाथी को भी एक छोटी सी चींटी जो है ना पटक देती है जमीन पे, और फिर उस हाथी की औकात खत्म हो जाती है। आपके जवाब के लिए, आपके सवाल के लिए यही जवाब मेरा काफी है। और मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा? किसी न किसी पार्टी के द्वारा कोई ना कोई अपना मुद्दा रहता है कि मैं जैसे पार्टी में आ जाऊंगा, अगर कोई आम जनता मुझे मदद कर रही है, मेरी पार्टी अगर आ रही है सत्ता में, तो मैं जिला के लिए ये काम करूंगा। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा जिससे आम जनता आपके ऊपर विश्वास करके आम जनता आपको वोट करे? ये जो आप हमारे देख रहे हैं मैनिफेस्टो जो है, इसमें पूरा भरा हुआ है। मगर मैं आपको साफ अल्फाज में बता दूं कि चंपारण में आज तक कोई ऐसा विकास ही नहीं हुआ कि हमारे लिए मुद्दा ना हो। हमारे लिए मुद्दा ही मुद्दा है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि चंपारण, वो चंपारण जहां से गांधी जी ने लड़ाई की शुरुआत की थी, चंपारण वो चंपारण कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी आकर के चंपारण पे अपने माथा टेक करके जाती है, और उस चंपारण में भी आज कहीं कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है। आज के दौर में हमारे चंपारण के बच्चे लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और हमारे चंपारण के युवा से लेके बुजुर्ग तक लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जाते हैं इलाज के लिए, जबकि 40 साल से कुर्सी पे किसी ने बैठा है। और कमोबेश चाहे वो नीतीश कुमार हो
या लालू प्रसाद यादव हो, एक के बाद दिगरे सब कोई सत्ता में आया, मगर आज तक चंपारण की इस परेशानी को खत्म नहीं कर पाया। अगर चंपारण के लोग मौका देता है तो सबसे पहले एजुकेशन और हॉस्पिटल पे काम अपन पार्टी की तरफ से मैं करने का काम करूंगा। बिहार में जो बात चल रही है कि अशरफ अली जो है डॉक्टर राजेश को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अशरफ अली तो इससे पहले चुनाव में नहीं आया था ना भाई। फिर भी राधा मोहन सिंह 40 साल से कुर्सी पे बैठे हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों की ये आवाज है कि अशरफ अली डॉक्टर राजेश को हराने आए हैं, तो क्या इससे पहले महागठबंधन के बाजुओं में ताकत नहीं थी कि राधा मोहन सिंह को कुर्सी से उतार सके? और आज मैं आ गया तो उन लोगों की ये जो आवाज बन रही है कि अशरफ अली महागठबंधन को हराने के लिए आए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हराने के लिए नहीं, अशरफ अली चंपारण को, जो चंपारण रोता बिलखता चंपारण है, उस चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाने के लिए आए हैं। देखिए, चंपारण के लिए एजेंडा हैंडबिल में हम लोग दिए हैं। 1 नंबर से 19 नंबर तक आप पढ़ेंगे तो आप अगर चंपारण के माटी पे पैदा हुए हैं तो आपका कलेजा फट जाएगा कि आपके जिला से छोटा छोटा जिला कमिश्नरी बन गया। आपके जिला से छोटा छोटा जगह, गुजरात का एक सूरत जगह है, बहुत छोटा सा जगह है, 5 लाख बिहारी युवक काम करते हैं। आपके जिला से भी छोटा जगह है सूरत, 5 लाख बिहारी युवक काम करते हैं। क्या वह युवक यहाँ चंपारण में काम नहीं कर सकते थे? यहाँ उद्योग धंधा नहीं लग सकता था? यहाँ बनारस जैसे BHU नहीं खुल सकता था? यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल चंपारण में नहीं हो सकता था? यहाँ PMCH जैसे हॉस्पिटल चंपारण में नहीं हो सकता था? हमें ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिला है, ना कोई बेहतर हॉस्पिटल मिला है, ना हमें प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर मिला है। आज जाइए कहीं थाने में, ब्लॉक में, ज़मीन से जुड़ा हुआ बात देखिए, कठिनाई देखिए कि बिना पैसे का काम नहीं होता है। गरीब रो रहा है, परेशान है, तकलीफ से जूझ रहा है, वह दवा खरीदने का पैसा नहीं रखता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, ज़मीन बेच करके, गहने बेच करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। वाकई ये चंपारण रोता बिलखता चंपारण है। आखिर इसको हंसता हुआ बनाने के लिए कौन पटना, दिल्ली, नालंदा से आएगा, कौन कलकत्ता, बनारस से आएगा? वो तो चंपारण के लोग ही इसको हंसता हुआ बनाएंगे। यही हम लोग का नारा है कि आओ मिलजुल करके हंसता हुआ चंपारण बनाएं, इस रोते बिलखते चंपारण का सहयोगी बने, सहायता करें। और इसमें पहला एक आगाज हम लोग लाए हैं सामने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। जितना हो सके आप मदद कीजिए, और आप दूसरे को अगर वोट देना चाहते हैं तो आप दीजिए, मनाही नहीं है, लेकिन इस हैंडबिल को एक बार पढ़ लीजिए और उनसे इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिए कि माननीय नेताजी, इतने दिनों से आपने सत्ता में रहा, यह चंपारण जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको विधायक और MP दिया, क्या आपने कभी चंपारण के लिए सोचा है? इसमें से कौन से काम को आपने पूरा किया है कि आपको वोट दूं? इसीलिए मैं चंपारण के क्षेत्रीय पार्टी को वोट दूंगा। चुनाव लड़ रहे हैं अशरफ अली जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जमहूरियत में सबको की हक है। 20 हल्के का ये इनकलाब की सरजमी है। मोतिहारी जो हल्का है एक व्यक्ति के हाथों में, एक पार्टी में, और इससे आने के लिए चंपारण को आगे आना होगा, और वो हिम्मत अशरफ अली अंसारी ने किया है और हम इनके साथ हैं। हम तो दूसरे हल्के से आते हैं पर जमहूरी तौर पे हमारे लोग हैं और हम इनकी आइडियोलॉजी के साथ हैं। आपने बात किया चंपारण के बेटा तो है डॉक्टर राजेश कुमार, उन्होंने शर्मसार किया चंपारण को। कैसे कर दिया? सत्ता सत्ता में बैठे लोग सत्ता के गलियारों से नाइंसाफ़ी का वो माहौल कायम किया है जो हर तरफ आज चर्चा आम है। इसलिए एक ऐसे बेटे के हाथों में सत्ता जानी चाहिए जो बेटा आम आवाम, गरीब, मजलूम का हितैषी हो और अपने अकीदे के साथ काम करने वाला हो। इसलिए हर एक कमज़ोर तबका, हर एक आम आदमी आज आगे बढ़कर एक ऐसे नौजवान को चुनना चाहती है जो पूरे मुल्क की हैसियत तमाम में है। इसीलिए इन सबात में हम सब ने साथ देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव कहते थे कि पहले माई की पार्टी थी, अब माई और बाप की पार्टी भी हो गई, फिर आप लोग क्यों, क्या दिक्कत है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव एक नया राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव की एम अब नहीं रही। अब एम से मुस्लिम हट गया है, अब एम से मल्लाह हो गया है और वाई से यादव हो गया है। इसलिए नाइंसाफ़ी हुई है।
पूरे बिहार में और पूरे भारत में इस बात का ढिंढोरा पीटा गया था कि जाति जनगणना जब होगी कास्ट सेंसस तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज समय है राजनीतिक भागीदारी का। 18% मुसलमानों की आबादी जिस बिहार में हो उससे 2 सीट मिलती है, जिस पार्टी की 14% आबादी हो उसको 9 सीट मिलती है, जिस पार्टी का 2.6 हो उसको 3 सीट मिलती है, जिस पार्टी का 1.7 हो उसको 4 सीट मिलती है, जिस कास्ट का 7.8% हो उसको 11 सीट मिलती है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? और ये लड़ाई वजूद की लड़ाई है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। हमें लोकतंत्र और जमहूरियत की बात नहीं है, हमें आइन की बात नहीं है। जब मेरा वजूद नहीं बचेगा तो जमहूरियत और आइन नहीं बचेगा। इसलिए वजूद की लड़ाई है, हम वजूद की लड़ाई लड़ने हैं। अशरफ जी चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इनका जो एजेंडा है क्या रहेगा, क्या आप लोग कितना समर्थन करने वाले हैं इनको? देखिए, चंपारण का बेटा है, चंपारण के हर एक हालात से वाकिफ़ है, चंपारण के एक कण को जानता है, एक गली को जानता है, हर कास्ट के परेशानियों को जानता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और आवाम का साथ मिला तो वही काम होंगे जो हर आम आदमी को सुख पहुंचाएगा, हर आम आदमी के चेहरों पे खुशियाँ लाएगा। क्या लग रहा है, एक तरफ इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार है बीजेपी से डॉक्टर राजेश, एक तरफ आपको राधा मोहन सिंह है जो भीष्म पितामह माने जाते हैं राजनीति में, मोतिहारी से, क्या लग रहा है इन दोनों में जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है अशरफ के लिए? क्यों नहीं, तलाश अंतिम पैदान तक होनी चाहिए। ये सब गुब्बारे फूट चुके हैं इन लोगों के, आवाम जानती है इन लोगों के बारे में। किसी ने खरीद के लाया है, किसी ने दबदबा बना कर लाया है, और ये लोगों ने कहीं ना कहीं नुमाइंदगी किया है, कोई एमएलए की हैसियत से कोई या कोई पार्लियामेंट्री हल्के से किया है। इसलिए आवाम जानती है, आवाम नाकाम।